हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो में जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले हमारे न्यायालय ने जो है सेकेंड केस को रिजर्व करके रखा था। उसका कल के डेट में सुनवाई हुआ है और साथ ही उसका ऑर्डर शीट जारी हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा इसमें क्या मांग किया गया था और साथ ही इसमें न्यायालय ने क्या निर्णय दिया। और साथ ही हम इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से जो स्टे हट चुका है उसके बाद क्या सरकार खाली पदों को भरेगी, क्या वेटिंग को भरेगी या और लिस्ट निकालेगी, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। दोस्तों चलते हैं इसमें हमारे अभ्यर्थियों के द्वारा क्या मांग किया गया था। देखो दोस्तों, इसमें देखो पहला मांग क्या था। पहला मांग था भर्ती को जो भी प्रक्रिया चल रही है उसको रद्द किया जाए। तो इसमें पहला पॉइंट देखो, पूरी कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया और अंतिम चयन सूची दिनांक 9/11/2025 को रद्द करने की मांग, ठीक है, रद्द करने की मांग की गई थी। दूसरा पॉइंट क्या था, शारीरिक दक्षता परीक्षण और लिखित परीक्षण में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं पाई गई है, जिसके माध्यम से पूरी भर्ती को प्रक्रिया को रद्द कर दी जाए। दूसरा क्या था कि नई चयन प्रक्रिया बनाई जाए। प्रतिवादी अधिकारियों को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नई चयन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने की मांग इनकी रही थी। तीसरा क्या था कि सीबीआई जांच कराई जाए। कांस्टेबल पद के लिए चयन प्रक्रिया में कथित घोटालों और अनियमितताओं की पूर्ण स्वतंत्र सीबीआई जांच की इनकी मांग थी कि जो है सरकार जो है सीबीआई की जांच कराई जाए। इस प्रकार से इनका तीनों जो है मांग को मैंने बता दिया। अब इसके विपरीत जो है हमारे न्यायालय ने क्या निर्णय दिया उसको मैं बताऊंगा। तो देखो, इसमें पहला क्या चीज़ है, इसमें पहला है पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं की जा सकती। तो पहला पॉइंट क्या है, पूरी कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया और अंतिम चयन सूची दिनांक 9/11/2025 को रद्द करने की मांग को जो है न्यायालय खारिज करती है। साथ ही न्यायालय ने अनाज को भूसे से अलग करने का सिद्धांत इसमें अपनाया है। तो इसका अर्थ क्या है, इसी दूसरा पॉइंट में लिखा है, देखते हैं। तो पहला क्या है, यदि दागी उम्मीदवारों को निर्दोषों से अलग करना संभव है तो केवल उन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए, न कि पूरी भर्ती को। यह पहला उनका पॉइंट था। दूसरा क्या था, जांच में केवल 28 उम्मीदवार गलत तरीके से योग्य पाए गए हैं, तो जो है इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। तीसरा क्या निर्णय दिया उसने, जांच और सुधार के निर्देश दिए हैं। प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश है कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा उन 129 संदिग्ध उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की फिर से जांच करे जिनके अंकों में भिन्नता पाई गई थी। साथ ही सीबीआई जांच की जो है मांग को खारिज की जाती है और पर्याप्त सबूत की कमी होने के कारण, है ना, ये जो जांच है इसको निरस्त की जाती है। और बाकी जो है इसमें मेन मुख्य तथ्य ये निकला है दोस्तों कि जो जांच में केवल 28 उम्मीदवार पाए गए हैं गलत, उसको उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, जांच कमेटी बिठाई जाएगी और उनको भी जो है मौका दिया जाएगा, है ना, अपनी बात को रखने की। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑर्डर शीट का जो भी निर्णय है मैंने आपके समक्ष रख दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्टे हटने के बाद हमारा जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी कि नहीं होगी, कि केवल वेटिंग लिस्ट भरा जाएगा, कि केवल वेटिंग लिस्ट के बाद और लिस्ट निकाला जाएगा, इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, ऑर्डर शीट के माध्यम से आप सभी को पता चल गया है कि रियलिटी में मांग क्या था और निर्णय क्या मिल गया है। और अब हम बात करेंगे स्टे जो हट चुका है उसके बारे में, कि रियलिटी में पूरा पोस्ट भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, कि सिर्फ वेटिंग लिस्ट उठेगा। देखो दोस्तों, इसके समक्ष मैंने कल ही मैंने इसके समक्ष जो है वीडियो डाल दिया है कि सरकार की क्या अनुशंसा है, कि पूरा पोस्ट भरना चाहता है कि नहीं भरना चाहता है। और एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि जो है जब पूछा गया अभ्यर्थियों के माध्यम से कि पूरा पोस्ट भरेगा कि नहीं भरेगा, वेटिंग के बाद भी लगभग 2000 पोस्ट खाली हो रहे हैं, तो उनका कहना ये था। और साथ ही ये भी पूछा गया है कि सर वेटिंग के बाद जो है पूरे पोस्ट भरने की जो है सरकार के न्यायालय के अनुसार जो है इसमें निर्णय लिया गया है कि पूरा पोस्ट भरेगा करके। तो विजय शर्मा ये बोले कि ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा है। और साथ ही उसने ये बोला है कि जो भी वेटिंग लिस्ट के बाद हम एक और लिस्ट निकालने का प्रयास करेंगे। उसने ऐसा नहीं कहा है, स्पष्टता नहीं बताया है कि हम पूरे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करेंगे या वेटिंग लिस्ट के बाद एक और लिस्ट निकालेंगे। उसने ये बोला है सिर्फ
कि मैं विष्णु देसाई से सीएम से इसके बारे में जो है बात रखूँगा, चर्चा करूँगा कि एक और लिस्ट निकाले। बस इतना ही बोला है। तो मैं आपको स्पष्टता कहना चाहता हूँ दोस्तों कि देखो, आपके पास अभी दो रास्ते हैं, है ना। मैं ये नहीं कहता कि आप किसको अपना रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मेरे आपसे यही निवेदन है, एक तो आप क्या है, विजय शर्मा है ना, कल्लूरी साहब है, इनके पास आप जाकर ग्रुप में जाकर, है ना, जब भी जाना अधिक संख्या में जाना, 10-20 की संख्या में मत जाना। और मैं कहता हूँ 100-200 का समूह बनाओ, विजय शर्मा को जो है प्रेशर दो, है ना, उनको मजबूर करो कि रियलिटी में पूरा पोस्ट भर जाए। और साथ ही जितना भी बचा है वेटिंग के बाद, है ना, उनको जो है वेटिंग और निकाल कर और लिस्ट निकाल कर लगभग जो 2000 पोस्ट है उनको भरा जाए। और दूसरा ऑप्शन आपका ये है दोस्तों कि आप इसके माध्यम से आप जो है, आपको लगता है कि इसका हमें न्यायालय से इसके संबंध में हमें सहायता लेना चाहिए, तो आप जाके किसी वकील से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। क्योंकि देखो दोस्तों, जिसका जो है फर्स्ट लिस्ट में जितना भी था, चाहे चयन सूची हो चाहे वेटिंग लिस्ट है, जो भी बचे थे उनका तो होना ही होना है। बाकी देखो दोस्तों, आपका भी जीवन है, आपका भी लाइफ है ना, आपको अपने अधिकार से कोई हटा नहीं सकता, है ना। और आपको पता है कि मेरा जो है 1 से 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर कम है, तो मेरा लगभग 2000 पोस्ट बचा है। अगर भर्ती पूर्ण हो जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है, ये पूरी संभावना है। ये मैं भी कहता हूँ कि अगर आप इतना है आसपास में है तो आपको आपके रेंज के हिसाब से होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इसमें दोनों में प्रयास करें, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। और आपको अच्छे से पता है कि इतना सारा भर्ती बल्क में जो भर्ती आया है, आगामी वर्ष में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिला है, और मैं तो कहता हूँ ना मिलेगा। तो आपको पूरा प्रयास करना चाहिए, जब आप इतने साल से, है ना, इसमें मेहनत किए हो, है ना, अपना परिश्रम जो भी किए हो, तो आप पीछे मत हटो, है ना। आप दोनों का रास्ता अपनाओ और सकारात्मक निर्णय लो और सकारात्मक पक्ष में जाओ, ताकि आपका सकारात्मक तरीके से पूरा पोस्ट जो है बढ़ सके। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, और मैंने आपको बता दिया कि स्टे के बाद आपका क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और सब चीज़ जानकारी मैंने दे दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय छत्तीसगढ़।